डिफेंस अगेंस्ट मिसाइल थ्रेट्स डिस्पाइट टर्की बीइंग अ नेटो मेंबर। तो टर्की बेसिकली नेटो का सबसे बड़ा मेंबर है। टर्की की जो फौज है वो नेटो की सेकंड लार्जेस्ट फौज है, पहले पे अमेरिका है, सेकंड पे टर्की है। तो इट शोज कि टर्की एक नेटो का बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर है। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, टर्की की एक हमेशा शिकायत रहती है अमेरिका से और वेस्टर्न नेटो कंट्री से कि वो टर्की को प्रॉपर तौर पे टर्की के डिफेंस का इक्विपमेंट को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके जाते, जिससे टर्की के जो मामलात हैं वो खराब होते हैं। सो द थिंग इज दैट आने वाले टाइम पे टर्की जो है वो इन सारी डिफेंस इक्विपमेंट्स को खुद बनाएगा और अपने आप को रिलाय करेगा, किसी और कंट्री पे अपना रिलायंस कम करेगा और उससे उसकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी इंडिपेंडेंट हो सकती है और अपनी मर्जी से वो नए ब्लॉक्स में जा भी सकता है। टर्की का एक और भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, आपको याद होगा 2022-23-24 के अंदर टर्की जो है वो अमेरिका के साथ मामलात को लेकर चल रहा था। अमेरिका चाहता था कि टर्की जो है वो पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम ले अमेरिका का, बट टर्की ने कहा कि नहीं, हम पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका का नहीं लेंगे, हम जो है वो S-400 सिस्टम लेंगे। अब S-400 सिस्टम रशिया का था, अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई। अमेरिका ने कहा कि ठीक है, अगर आप S-400 सिस्टम रशिया का लेंगे तो हम आपको F-35 फाइटर जेट्स नहीं देंगे। अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट्स की डील टर्किया से कैंसिल कर ली। तो टर्की को कुछ F-35 फाइटर जेट्स मिलने थे जो इस टाइम सिर्फ कुछ मुल्कों के पास हैं, सारे 2-3-4 कंट्रीज के पास हैं। टर्की को भी मिलने थे, लेकिन अमेरिका ने कैंसिल कर दी डील बिकॉज टर्की ने कहा कि हम S-400 लेंगे, जो S-400 ऑलरेडी मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया का था। अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई, तो अमेरिका ने जो है वो कैंसिल कर दी डील F-35 की। अगली बात बताऊंगा, देखिए अगली बात यह है कि जो स्टील डोम है इस टाइम, जो कि टर्किया जो बनाने वाला है, जो 2030 तक ऑपरेशन बैटरीज हो जाएंगी, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आई है जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। देखिए, द इनिशियल फेज ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूडिंग 47 व्हीकल्स इक्विप्ड फॉर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंसेस, ऑफिशियल्स हैव नॉट सेड व्हेन द नेटवर्क विल बी फुली ऑपरेशनल, बट द गवर्नमेंट डिस्क्राइब इट एज अ मेजर एडवांस दैट विल लिंक लैंड एंड सी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स एंड सेंसर्स. Turkey will long said it will step up measures to protect its airspace and land borders and been working to build up its defenses including long range missiles. तो टर्की जो है वो क्या कर रहा है, टर्की ये कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तगड़ा करे और अब जो लैंड बेस्ड और जो सी बेस्ड जो थ्रेट्स हैं, जो सी में से कोई अटैक आ सकता है या इसके अलावा लैंड किसी कंट्री के ऊपर से अटैक आ सकता है टर्की के ऊपर, तो टर्की उन सारे अटैक्स को जो है रिपेल करे और उनको रोके ताकि टर्की को कोई नुकसान ना हो। आपको पता होगा ऑलरेडी जो कुर्दिश फाइटर्स हैं वो टर्की के बहुत अगेंस्ट हैं और वो टर्की के साथ बार बार सीरिया की तरफ से या इराक की तरफ से अटैक्स करते हैं टर्की में, जिससे टर्की जो है वो इस चीज को फियरफुल समझता है कि कहीं कोई रॉकेट ना आ जाए उसके कंट्री में और उसकी पॉपुलेशन को नुकसान ना पहुंचा दे। दैट्स अ थिंग। आने वाले टाइम पे और ज्यादा जो है वो मामला नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने कमेंट्स भी कीजिएगा। ओके, अगली बात ये है कि टर्की हैज सेट लॉन्ग सेट इट वुड स्टेप अप मेजर्स to protect its airspace and land borders and has been working to build up its defenses including long range missiles. तो already long range जो है missiles पर भी टर्की काम कर रहा है ताकि आने वाले टाइम पे अगर टर्की पर कोई long range ballistic missile से अटैक होता है किसी भी एनिमी से, तो वो टर्की अपने इस स्टील डोम सिस्टम से उसको प्रोटेक्ट करे और उसको उसके अगेंस्ट चला जाए। बट रिमेंबर वन थिंग, ये बेसिकली सिस्टम जो है इसको बनने में तकरीबन 5-6 साल लगेंगे बिकॉज अभी से टेस्टिंग शुरू होगी। टेस्टिंग के बाद वो देखेंगे कि क्या ये बाकायदा तौर पर इंटीग्रेट हो सकते हैं, अगर साइबर अटैक हो जाएगा तो कैसे सिस्टम्स जो हैं वो अपने आप को बचाएंगे। बिकॉज देखिए अब जो जंग है ना वो नेक्स्ट फॉर्म पे चली गई है। कंट्रीज क्या करते हैं, एनिमी आपका ये करता है कि एनिमी आपको अटैक करने से पहले आप पर साइबर अटैक करता है। साइबर अटैक से क्या होता है कि कंट्री के जितने भी सिस्टम्स होते हैं, डिफेंस सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और ऑफेंसिव सिस्टम्स, वो सारे हैक हो जाते हैं और वो ब्लर हो जाते हैं और वो जो है ब्लाइंड हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता उनके साथ हो क्या रहा है। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टर्की साइबर डिफेंस फोर्स पर भी काम कर रहा है, जो साइबर डिफेंस फोर्स बचाएगी इन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स को। आने वाले टाइम पे अगर इन सारे सिस्टम्स पर कोई ना कोई साइबर अटैक हुआ तो दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली आपको बात बताऊंगा, देखिए अगली बात यह है कि टर्किया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो आने वाले टाइम पे और ज्यादा राइज करेगी, ऑलरेडी वो और ज्यादा राइज कर रही है। मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखिए, the capabilities of Turkey's defense platform led by its combat drones triggered unprecedented demand which saw its defense export peaked at 7.15 billion in 2024. अब टर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसने 7.15
बिलियन साढ़े सात बिलियन डॉलर की जो है वो सेल की है अपने ड्रोन्स की। तो $7.5 बिलियन के जो ड्रोन्स हैं वो टर्किया ने बेचे हैं पिछले साल 2024 में। और टर्किया की जो डिमांड है ये इस साल भी इंक्रीज हुई है। तो टर्किश ड्रोन्स जो हैं, जो कि जिनको वो बेरख्तर ड्रोन्स कहते हैं, जो कि बहुत अच्छे ड्रोन्स हैं, वो ड्रोन्स जो है वो टर्की यूक्रेन को भी सेल कर रहा है, इसके अलावा नेटो कंट्रीज को भी सेल कर रहा है और ऑलरेडी पाकिस्तान को भी सेल कर रहा है। अभी पाकिस्तान इंडिया का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें पाकिस्तान ने वो ड्रोन्स इंडिया के अगेंस्ट यूज किए थे और बड़े यूजफुल ड्रोन्स हैं वो। इसके साथ साथ ये ड्रोन्स बहुत सस्ते होते हैं, तो कंट्रीज जो है वो इन ड्रोन्स को बल्क में लेते हैं, बहुत ज्यादा तादाद में लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम पे अगर कोई अटैक हो जाए तो बासानी जो है वो उस चीज को रिपेल कर सकें और उस चीज को आप अटैक को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकें। अगली बात मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगली बात यह है कि